श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन की कथा के शुभारंभ का आज प्रथम दिवस है। यहाँ पे आए सभी भक्तों को मेरा अति विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। हमारे बंधु मधु बिहारी जी यहाँ आप लोगों को अति पवित्र प्रेम भक्ति भाव के बारे में और एक सुंदर भक्ति तत्व के बारे में जो विचार कर रहे थे, बड़ा आनंददायक था। मैं उनको साधुवाद ज्ञापन करता हूँ, विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जो संत लोग बाहर से आए हैं, कोलकाता से कुछ संत आए हैं, संतों को प्रणाम करते हैं और सभी भक्तों को साधुवाद ज्ञापन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। पिछले बार यहाँ कथा के लिए हम आए थे। समय की विचारधारा से भगवान की इच्छा था फिर दोबारा यहाँ माता चंडिका देवी का कृपाल, क्योंकि चंडीगढ़ जो क्षेत्र है वो माता महामाया का अधीन है। उसी क्षेत्र में ये कथा भी बड़ा मूल्यवान है। लोक संख्या कम है, भक्तों का संख्या कम है, फिर भी कथा तो कथा होता है। देवता लोग भी आते हैं, सारे लोग से यह कथा आते हैं। कल रात को बारिश हो गया। हर साल जब कथा होता है उससे पहले बारिश होता है, देवता लोग आ जाते हैं रात को। यह जहाँ भी हमारा कथा होता है यहाँ ऐसा होता है, क्योंकि ये धरती को पूरा धो देते हैं। तो ये आज भी वही कथा का शुभारंभ दिवस है। सभी को मेरा निवेदन, भगवान से शरणागत हो। आज पहला दिवस है। वंदे उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे वर्णगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनापति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं सुंदरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज। माधवो माधवो नित्यं माधवो माधवो हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकलकार्येषु माधवम्। ओम धनुर्वक्षा प्रयुक्ता वृषभजतुर्गा दक्षिणावर्तवह्नि दिव्यस्त्री वृन्नकुम्भादिजनुपगणिका पुष्पमाला पताका सद्योत्काम्यं घृतं मदधि मधुरयुतं
कंचनं शुक्लधन्यं मुक्तामाणिक्यराजसुतपिकनकुला कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ॐ श्रीमत्पङ्कजो विस्मरं वायुमहेन्द्रं प्रद्युम्ननळकवीर सुरगजचिन्तामणि कौस्तुभं स्वामी शक्तिधरस्तु मङ्गलधरं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। सर्वरूपधरं शान्तं सर्वरूपधरं शिवं सच्चिदानन्दरूपोऽहं वन्दे शिवं सुन्दरं। भवानि शङ्करं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यज्ञं विना न पश्यन्ते सिद्धसन्धस्तमेश्वरम्। नीलाद्रौ कन्दरानन्दी मन्दरालयो वन्दितं वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दिरामन्दिरं अहो। श्रीभूमाधवचक्रचक्रेयवनिभ्रुं भद्राविरवीजळं श्रीकृष्णप्रमुखखिलावरशिखा दृष्टं विपीठोत्पलं लीलाचलमौलिमण्डनमहो लीलायमानं महो। श्रीभूमाधव हरितस्मर भवतु नः प्रत्युहद्युयतं क्रुद्धं शोभितं लाङ्गलशंसनं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यं वरकुण्डलभुजवरे राक्रान्तभूमण्डलम्। वज्राभन्मरचारुगण्डजुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे च बलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपाणं भजे। आद्यया देवी परात्परा भगवती जा प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता लुप्तदेहा त्रिजगतजननी सूक्ष्मरूपा विचित्रा देवी आनन्दकन्दा प्रणवतनुधरा सर्वसौभाग्यप्रदा देहि मे हरिपादयुगले श्रीसुभद्रां स्मरामि। हिमाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जगदानन्दकन्दाय प्रणर्ताय हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमो। गर्वं स्थूलतनुगजेन्द्रवदनं लाभोधरं सुन्दरं पश्यन्तं मधुभग्नलुब्धमरुतं व्याचारणगण्डस्थलं गन्धाघातविदारितगिरिवरे सिन्धुरसोमाकरं वन्दे शैलसुतं सुतां गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। या कुन्दन्दुतुषारभारतवळा या शुक्लवस्त्रावृता
जावीणा वरदंड मंडित करा जासे पद्मासना जा ब्रह्मचित कर प्रभूति देवै सदा वंदिता श्याम पातु सरस्वती माँ भगवती निःशेष्य जगद्भावि। ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महादति नन्दार सर्वपापनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। देवी ब्रह्माग्निजाता महिषतनुहता शूललङ्घोडहस्ता प्रवणमहिषपृष्ठे शूलमाभेयमाना गणपति फणिसम्राट योनिलिंगेन्दुचूड़ा रचयतु विरजामि मंगले मंगला। वंदे वृंदावन गुरुकृष्ण कमललोचन पीताम्बर घनश्याम वर्णमाला विराजितम् त्रिभंगी भंगिमारूपं राधिका प्राणवल्लभं गोपीमण्डलमध्यस्थं शोभितं नन्दनन्दनं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंदे भगवती देवी श्रीरामश्च जगद्गुरु पादपद्मे त्वयं श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि भवन् भवानी सहितं नमामि भवन् भवानी सहितं नमामि। माता पिता त्वमेव मामे सर्वं
बोलिए बलभद्र भगवान की बोलिए माता सुभद्रा मैया की बोलिए सुदर्शन भगवान की बोलिए सूर्य भगवान की बोलिए श्री श्री ब्रह्मदेव की बोलिए उमापति महादेव की बोलिए सुगंधावन बिहारी लाल की बोलिए माँ राधा रानी की बोलिए श्री सूर्य भगवान की बोलिए माता चंद्रिका देवी की बोलिए माता विद्या देवी की। बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सत्संग एक जीवन का अति पवित्र धारा है और सत्संग एक ऐसे तत्व है जिस तत्व को कभी भगवान विष्णु ब्रह्मदेव की साथी थे और ब्रह्मदेव कह रहे हैं प्रभु आपकी पवित्र सत्संग आज मेरे को ब्रह्मा बनाया, मैं सृष्टि का सर्जना करने के लिए लायक बना क्योंकि आपके दर्शन से आपकी सत्संग से। और कभी सत्संग नारद महामुनि ब्रह्मदेव के साथ किए थे और
दस्यु रत्नाकर के साथ कभी भी राम नारद महामुनि का सत्संग जिसमें पवित्र राम तत्व रामायण का उत्पत्ति। सत्संग, सत्संग का अर्थ क्या? सत और संग। सत्य यानी सत्य, ये दुनिया में भगवान और उनकी विचारधारा, उनकी भावधारा, उनकी आलोचना पर्यालोचना आपस में भक्तों के बीच में, मैं जैसे आप वैसे, आपस में जो विचार होगा वही सत्संग, यानी एक भगवान की पुण्य पवित्र तंत्र का बारंबार हृदय के साथ संपर्क में आने से मानव साधु संत मुनि ऋषि बन जाता है। और एक सत्संग नैमिषारण्य में सुखदेव जी का साथ हुआ और एक सत्संग हनुमान जी के साथ वानरों का हुआ, वानरों का उद्धार। और आज भी हम सत्संग में बैठे, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु विद्यमान है, बलभद्र महाप्रभु, माता सुभद्रा रानी और सुदर्शन महाप्रभु सब विद्यमान है। रथ देवता, रथ के चलने वाले धरती देवता, रेत में देवता, जो मेघनाद पाचरी वो भी देवता, जो भक्त जाते हैं वो भी देवता, प्रसाद भी देवता है, पुण्य मंदिर पर देवता है और नीलचक्र देवता है, ध्वजा भी देवता है। जहाँ देवताओं ही देवताओं का संगम है, नाथों का नाथ जगन्नाथ भी कर रहे। और जगन्नाथ महाप्रभु कौन है, उसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए। कदाचित कालंदी तड़ विभिन्न संगी तखरवो मुदाहावीनि नारी बदन कमला स्वाहाद मधुप रमाहा शंभूर ब्रह्मा सुरर्पति गणेशा चितपदो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे श्री बलभद्र स्वामी, श्री सुभद्रा स्वामी, श्री सुदर्शन स्वामी। सब भगवान है, सुदर्शन भी भगवान है, जगन्नाथ भी भगवान है, बलभद्र भी भगवान है, माता सुभद्रा भी भगवान है। क्योंकि माता सुभद्रा ब्रह्मदेव का अवतार है। अंसरा सहित मनुजावतारा ले हो दिनकर वंश सहित मनुज अवतारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति ब्रह्मदेव की पूर्ण अवतार माता सुभद्रा देवी स्वयं ब्रह्मदेव के अवतार। स्वयं दाऊ भाया जो बलराम थे वो बलभद्र जी है। क्षेत्रपाल जगन्नाथ क्षेत्र का सारी जिम्मेदारी बलभद्र भगवान के ऊपर है। जैसे ब्रज का
सारे जिम्मेदारी बलभद्र के ऊपर, यानी बलराम भाई के, ऐसे जगन्नाथ क्षेत्र का जिम्मेदारी भी बलभद्र भाई और सुदर्शन जी भगवान के शक्ति का आधार है। ऐसे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा अवतार भगवान के अंश चतुर्धामूर्ति रत्न सिंहासन पर बैठे। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो, आदि गुरु शंकराचार्य, जो शंकर भगवान के एक प्रचंड अवतार है, एक रुद्र अवतार है। आदि गुरु शंकराचार्य के सामने कोई नहीं जाते थे। स्वयं शंकर भगवान के अंश पर धरती पर अवतरित, सुवर्ण की तरह उनका सुंदर शरीर, तेज दीप्तमान, और सारा ब्रह्मांड सब उनको पूजा कर, रुद्र अवतार जैसे। एक दिन उन्होंने चारों धाम का प्रतिष्ठा किया। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिगों में चारों धाम का प्रतिष्ठा किया। धाम तो था, पर एक शंकराचार्य का परंपरा का उन्होंने सृष्टि किया। क्यों? सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, चारों दिशा से प्रभाव और प्रचार के लिए चारों धाम से चार शंकराचार्य का उन्होंने प्रतिष्ठा। एक दिन उन्होंने जगन्नाथ क्षेत्र को गाया, तो जगन्नाथ रथा पर बैठते, रथ यात्रा का समय था। शंकराचार्य भगवान ने कहे, जगन्नाथ जी को जो देखते ना हाथ उठाते हैं, ऐसे हमारी परंपरा है, और आलिंगन भी करते हैं। जो गोपी गोपाल में था, जो भाईचारा, यानी सबको आपस में अपना परिवार समझते हैं। जगन्नाथ क्षेत्र में भक्त लोग आपस में आलिंगन करते हैं, ये हमारा परंपरा है जगन्नाथ क्षेत्र में। तो आदि गुरु शंकराचार्य देखे, रथ पर जगन्नाथ जी बैठे हैं, बलभद्र जी बैठे हैं, माता सुभद्रा रानी बैठे हैं, सुदर्शन जी भी बैठे हैं। बड़ा आनंद समय है। तो शंकराचार्य जी जगन्नाथ जी को भक्ति से देख रहे हैं। आप भी भक्ति से देखिए ना, वो भक्ति से ऐसे हाथ उठा के जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, और मन में मन वो बोल रहे हैं, कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करो। वो ऐसे हाथ उठा, मन अपने उस श्लोक रचना किया, जय प्रभु आप तो ही वाक्य बिहारी हैं, आप तो कृष्ण हैं। कभी कालंदी के तट पर, कालंदी के तट तमाल वन पर आप नित्य रास कर रहे थे। मुदाधीरी नारी, यानी गोपी माताओं के साथ नित्य लीला कर रहे थे, और आज प्रभु महालक्ष्मी के साथ इस क्षेत्र पर आप विद्यमान हैं। आप स्वयं कृष्ण हैं। भजे सभ्ये वेणुं शिरसि सिकिपुच्छम्। मैं तो देख रहा हूं प्रभु, आप बांसुरी पकड़े हैं, आपके सर पर मोरू मुकुट है। भजे सभ्ये वेणुं शिरसि सिकिपुच्छम् कटितटे दुकुलं नेत्रन्ते कटाक्षं विदहते सदा श्रीमद् वृंदा बनवसति लीला परिचयो। प्रभु सदा सदा में, युग युगांतर में आप वृंदावन में लीला करते थे, और जगन्नाथ के रूप में आज यहाँ विद्यमान। तो शंकराचार्य जो भगवान के अवतार, वो भी अपना स्थिति, अपना मन तन सब जगन्नाथ जी को अर्पण करके पूर्ण भक्ति से जगन्नाथ जी को कृष्ण के रूप में देखेंगे।
जो ही कृष्ण सो ही जगदीशा, यानी जो कृष्ण है वो जगन्नाथ है। और जगन्नाथ जी मानवीय लीला करते हैं। जगन्नाथ जी वहां कोई विग्रह का लीला नहीं करते, वहीं पर वो मानवीय लीला करते। तो मानवीय लीला क्या करते हैं प्रभु? सुबह खिचड़ी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, बाल गोपाल की जो सारे भोजन माता यशोदा ने दिए थे उस समय, वो ही, क्योंकि जगन्नाथ सुबह का जो प्रसाद लगता है उस भोग का नाम है गोपाल बल्लभ भोग। बल्लभ भोग कोई बोलते हैं उसको, गोपाल बल्लभ भोग कहते हैं, जिसमें प्रभु खिचड़ी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, सारे वृंदावन का भोजन को पहले कर लेते हैं। और उसका बाद फिर प्रसाद सेवन होता है, 3 बार प्रसाद सेवन होता है। तो जगन्नाथ महाप्रभु ही पर मानव की तरह रहते हैं, सुबह नहाते हैं, भोजन करते हैं, फिर सोते हैं, फिर श्रृंगार होते हैं, फिर लीला करते हैं। रुक्मिणी माता का साथ 1 साल में 1 बार विवाह होता है, फिर विवाह के बाद चतुर्थी दिवस पालन होता है, फिर उसका बाद रथ यात्रा होता है। ये जगन्नाथ परंपरा है, क्योंकि जगन्नाथ है जगत का। और श्री जगन्नाथ कृपा से आज भागवत कथा स्वयं भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भागवत कथा, ये बड़ा भाग्य है, मेरा भी है, और जो श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, वो भी भाग्यवान है। तो इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से कोई भेद नहीं। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु सारे विश्व में सनातन धर्म के लिए ब्रज में पद यात्रा किया, ब्रज का पुनरुद्धार किया, ब्रज का नवनिर्माण किया। ब्रज में जितने संत थे बड़े बड़े, हरिदास, सूरदास, जिसने सनातन गोस्वामी, सब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुप्राणित थे, उनकी शिक्षा का वरदान प्राप्त किए थे। और स्वयं अच्युतानंद जी भी नित्य पंच सखाओं ने चैतन्य महाप्रभु का पंच सखा। तो चैतन्य महाप्रभु ब्रज का पुनर्निर्माण किया। निर्माण के बाद बोले हम जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने बोले भगवान आप क्यों, यहाँ तो कृष्ण का पवित्र क्षेत्र, आप तो स्वयं वही है, आप जगन्नाथ क्षेत्र क्यों जाएंगे? बोले द्वापर युग में मेरा वृंदावन में जो कार्य था वो हो गया, अब कलयुग का कार्य जगन्नाथ क्षेत्र में होगा, और अभी वहीं पर मैं निवास करूंगा। 20 साल भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र में, और जैसे कृष्ण भगवान को मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाया, वो अपने स्वधाम को प्रत्यावर्तन स्व शरीर में कर लिए, और जगन्नाथ शक्ति में भी वही कृष्ण शक्ति आके समा रहा है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जब देह त्याग हुआ, यानी वो देह त्याग नहीं किए, कोई बोलते हैं, क्योंकि वो तो भगवान थे, सच्चिदानंद है, उनका मृत्यु कहाँ है। एक दिन जगन्नाथ मंदिर को गए थे, फिर प्रभु को सुबह समय जगन्नाथ महाप्रभु से अपना शरीर को समेट दिया, यानी जगन्नाथ शरीर से मिल गए, अदृश्य हो गए, कोई अंश भी नहीं हुआ। ऐसे भगवान है, भगवान चैतन्य के कारण आज धरती पर सनातन धर्म है। बीच में भगवान को आना पड़ा, क्योंकि
कृष्ण भगवान के देहांत के बाद धरती पर पाप का जो बढ़ गया, तब भगवान चैतन्य रूप से आए। कोई बोलते हैं राधा रानी को प्रभु ने कष्ट दिया, इस कारण राधा का जो दुख लेके, राधा रानी का भाव लेके कृष्ण का शरीर लेके आए थे। मैं तो कहूं ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा रानी तो स्वयं योग माया है। उनको माया स्पर्श नहीं करता है, कष्ट स्पर्श नहीं करता है, बस मानवीय लीला करते थे। क्या स्पर्श करता? मां च ब्रह्म स्वरूपा, स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है राधा। उसको क्या माया स्पर्श करेगा? क्या भौतिक तत्व उसको स्पर्श करेगा? पर आते हैं भक्तों को उद्धार के लिए, मानवीय लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र में नित्य पंच सखाओं को निर्देश दिए थे। ये शास्त्र में लिखा है। अच्युतानंद जी ने अति दृढ़ भक्ति से इसको कई 2 पेज लिखे, कई स्थान पर जिक्र किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हमको निर्देश दिए ताकि तुम गुप्त ग्रंथ का, गुप्त तत्व का प्रकाश करो, क्योंकि आगे कल की भगवान है। नहीं तो भक्त भटक जाएंगे और सत्य युग बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए नित्य पंच सखाओं से 3 पंच सखा जो बलराम दास है, शिशुअनंत दास है और जसवंत दास, वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा भी ली, सीधा सीधा गुरु बनाए थे। वो पंच सखा थे। जगन्नाथ क्षेत्र में बड़ा लीला हो रहा था उस समय। तो उसी समय से वो शास्त्र का रचना किया गया, जिस विचारधारा का समय आ गया। कलयुग का अंत होगा, सत्य युग आएगा, भक्त लोगों को एकत्रीकरण किया जाएगा और भक्त लोग भविष्य पुराण को, भविष्य मालिका को सुन के फिर वो भक्ति भाव से उसको मान के फिर आगे बढ़ के सारा विश्व का स्वत्व को एकत्रित करके एक सत्य युग का निर्माण करेंगे। ये परिकल्पना था भविष्य शास्त्र। भक्त और भगवान का भी मिलन होगा। तो इसलिए ये शास्त्र बड़ा महत्व है, और सबका नसीब में नहीं है। जिनका नसीब में है वो पूर्व जन्म में कोई ऋषि मुनि था, कोई गोपी गोपाल था, कोई कृष्ण भगवान का भक्त था, उन्हीं लोगों का नसीब है। इसको पंच सखाओं ने बार बार लिखे। बोले ऐसे लोग तो इसको नहीं मानेंगे, पर कुछ लोग मानेंगे जो चारों युग से मेरे साथ थे, प्रभु के साथ थे। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, वैकुंठ तक उन्होंने उसमें प्रमाण किया। वैकुंठ में भी मेरे साथ थे और वैकुंठ का मेरे पारिषद, मेरे परिवार थे, वही आएंगे और वही लोगों को इस ग्रंथ प्राप्त होगा, इस ग्रंथ का तत्व प्राप्त होगा, जिसमें उसको सुनते वो लोग परिवर्तन की ओर चलेंगे। उनको देख के उनके पीछे पीछे लोग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तन। ये है भविष्य शास्त्र। तो ये बड़ा पवित्र तत्व है मानव का उद्धार के लिए। और सत्संग नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? और उद्धार का मार्ग तो सत्संग है। और सत्संग में क्या होता है ना, पहले जब मैंने मंत्र उच्चारण किया तब कई बैलून फट गया, यानी देवत्व का शक्ति का प्रभाव होता है। उसी कारण ऐसे ऐसे कभी कभी होता है। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, पर प्रमाण देना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ भक्त भी चाहते क्या अलौकिकता। क्योंकि यहाँ तो जन्म उत्सव नहीं होता है कि बैलून लगाए। हाँ, जन्म उत्सव होता है, क्योंकि रोज भगवान भक्तों के हृदय पर जन्म होते हैं। सुबह और शाम को सो जाते हैं, फिर पुनर्जागरण होता है। भगवान हर दिन हर समय भक्ति का उद्रेक का जो जन्म है, उसी तत्व को भागवत रसामृत कहते हैं। आज बोल रहे थे, बहुत अच्छा बताया हमारा मधु बिहारी जी ने।
निगम कल्पोत्तरो गणितं फलं सुखम खा द्रव्य संयुक्तम पीबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका विविभाविका। वेद वृक्ष हुआ एक निगम वृक्ष जिसमें डालिया की हिसाब से शास्त्रों सब सृष्टि वहीं पर होंगे। निगम वृक्ष उसमें फल हुआ जिस फल में गुठली नहीं कि छिलका नहीं है। बोल रहे थे बड़ा भाव से, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसमें सिर्फ रस ही रस है और उसको कौन पान करेंगे? जैसे जो गोपी गोपाल थे ना उन लोग ही पान करेंगे, दूसरा के भाग्य में नहीं। क्योंकि रस को क्या करते हैं? पान करते हैं, खाते नहीं। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, भले उसका रस को पान करने से मुहुरो रसिका। रसिक किसको कहते हैं? भगवान का जो भक्त गोपी गोपाल। मुहुरो यानी भव सागर से जो रसिक जो भगवान का भक्त है उद्धार पाते। तो इसलिए श्रवण कीर्तन मनन भजन और भागवत जी का पठन सब मुक्ति का एक एक तत्व। और आप लोग भी भागवत का श्रवण और उसको पान करें। और भगवान वेद व्यास कहते हैं इस भागवत महापुराण को जन्म से मृत्यु तक रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, तब क्या मिलेगा? जिसके लिए मैं भी लालायित हूँ। मध्य बिहारी जी संत, हमारा साधु संत, सभी आप लोग भी, ये जीव का परित्राण मिलेगा। क्या ये जीव बंधन में है ना? नहीं बंधन में। क्या बंधन है? मृत्यु तब पहले बंधन है। रास्ता में गाड़ी चला के जाते हैं, रास्ता क्रॉस करने के समय इधर उधर देखते हैं, मृत्यु ना हो जाए। अगर मृत्यु का भय बंधन नहीं होता तब हम बिना डरे सीधा रास्ता क्रॉस करते। कोई कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हम बंधन में जुड़े हैं। और बंधन क्या है? किसी का सांसारिक बंधन है, किसी का जिम्मेदारी का बंधन है, किसी का भगवत बंधन है। और संत लोग तो कहते हैं मैं और कुछ काल जी के फिर भगवान नाम भजन करके मेरे को समय मिलना चाहिए। संत लोग रास्ता जब पार करते हैं ना, और मृत्यु को भय नहीं करते। वो किसको भय करते हैं? थोड़ा और समय मिले ताकि भगवान नाम कर लूं और कुछ कर्म जो बाकी है ना, और पुण्य थोड़ा बढ़ जाएगा। जिसको घर का बंधन है, संसार का बंधन है, बच्चों का जिम्मेदारी, परिवार का जिम्मेदारी, वो सोचते हैं मेरा कुछ हो जाए मेरे परिवार के साथ, क्योंकि प्रभु ने मेरे को जिम्मेदारी दिया है। ऐसे भवबंधन से कोई मुक्त नहीं है, ना देवता लोग, ना मनुष्य लोग, ना यज्ञ, ना गंधर्व, कोई नहीं। देवता लोग का की परिवार है, उनका भी कन्या संतान, पति पत्नी भी है। यज्ञ लोग में, भूत लोग में, प्रेत लोग में भी संसार है। और कलयुग में जिसे धरती पर मानव का भी संसार है। तो बंधन क्या है? भोजन। भोजन नहीं करेंगे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन बचना मुश्किल है। ये भोजन से बंधा हुआ है प्राण, पानी, भोजन, सांस। तो रोजगार करना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, परिवार के प्रति कर्म करना, सब बंधन है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। पर एक भक्त ने एक दिन बोला, ये जगन्नाथ क्षेत्र के भक्त ने, उन्होंने जगन्नाथ जी को बोला, बोले प्रभु सबू बंधन यानी सभी बंधन को मेरा प्रभु आप खुल के आपका बंधन में मेरे को बंधा लीजिए। मैं चाहता हूं आप मेरे को आपकी भक्ति में बंध लीजिए। बड़ा अच्छा भक्त था। आप भी ऐसे सोचिए, जैसे आदमी का पत्ते हैं, पानी लगता नहीं, ऐसे बनो। कैसे बनोगे? न सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
बोले सभी धर्म को परित्याग करो। कर्म को परित्याग के लिए भगवान नहीं बोले, बोले सर्वधर्मम परित्यज्य। कर्म को परित्याग करने के लिए भगवान नहीं कहे। एक दिन अर्जुन पूछा, बोले प्रभु बुद्धि बड़ा है न कर्म बड़ा, कौन इसमें बड़ा है? तो भगवान ने बोले बुद्धि बड़ा है, क्योंकि जो बुद्धिमान संत है, साधु है, वो अपना बुद्धि से भगवान की शरण और सांसारिक माया से दूर रह के कर्म करते हुए परमार्थ को प्राप्त करते हैं। पर जिस मानव के पास बुद्धि नहीं है, सिर्फ कर्म करता है, वो आध्यात्मिक तत्व को समझना मुश्किल है। तो इसलिए धर्म में बुद्धि लगाओ और कर्म करते चलो। सर्वधर्मम परित्यज्य, यानी क्या होगा नहीं होगा, इसका एक्यूरेट अर्थ ही क्या होगा नहीं होगा, फल का आशा मत करो, कर्म करो। और सर्वधर्म परित्यज्य, यानी क्या होगा नहीं होगा उसको भूल जाओ। इंटरव्यू दिए नौकरी मिलेगा, भूल जाओ और कर्म करो। बच्चे पाठ नहीं पढ़ रहे, पिटाई ना करो, उनको संस्कार दो, कर्म करो। संस्कार हो कर्म, संस्कार कर्म क्या है? भागवत पढ़ाओ, त्रिकाल संध्या करवाओ। ना पढ़े मूर्ख भी बने फिर करोड़पति बनेगा, क्योंकि कभी शिक्षा मनुष्य को बड़ा नहीं बनाया। क्या बनाया? कर्म बनाया, शिक्षा नहीं। शिक्षा में बड़े होते तो जो आज की बड़े बड़े पदवी पर देश का शासन करते हैं, उनका शिक्षा को परखो। पर कर्म इतना किया तो शिक्षा सबसे शिक्षित लोगों को भी पाठ पढ़ा। तो इसलिए कर्म, भगवान के बंधन में खुद को बंधन करो, तब मानव जीवन का कल्याण होगा। और भगवान कहते हैं मनुष्य अपना कल्याण तब करता है जब आत्म साक्षात्कार करता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? इस शरीर में एक आत्मा है जो भगवान का अंश है, वो भगवान से सृष्टि होकर हमारा शरीर में बीज के रूप में, जैसे मोबाइल में चिप है, ऐसे कभी निकल जाएगा तो प्राण चल जाएगा। उसको समझो वो मेरा अंश है, उसके कारण तुम्हारा जीवन है। तो इसीलिए निरंतर भगवत कार्य करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल Oh
आनंद से एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। तृणादपि समीचेन धरणीन सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बस कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को बताया था, कर्म करो कर्म करो कर्म करो और सब परित्याग करके भक्त बनो। भक्त क्या? यानी मेरे से सर, भगवान में सर। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा ही बताया। बोले जब बगिया में घास के ऊपर हम पैर रखते हैं ना, उसके ऊपर पैर रख के फिर निकल जाते हैं, वो फिर खड़ा हो जाता है। हनुमान जी को सिंही का नाम के राक्षसी ने बोला तेरे को मैं खाऊंगा, आज मेरा आहार मिला है, बहुत दिन से मैं उपवास हूं। तो हनुमान जी ने प्रबल रूप पकड़ा, जितने योजन अपना शरीर बढ़ाया उतने शरीर वो भी बढ़ाया। तो हनुमान जी देखे समय काय नष्ट करो, तो छोटा बन के उनके मुंह में जाके निकल गया, छोटा बन गया। तो ऐसे भक्त का लक्षण क्या है? चैतन्य महाप्रभु बोले कैसे भक्त क्या हम समझेंगे? कोई गालियां देता है, कुछ बोलता है, कोई झगड़ा करता है, कोई द्वंद्व करता है रास्ता में, बोले मेरा भूले चलो, समय कहाँ है, हरिनाम करो। यानी चैतन्य महाप्रभु बोले 1 मिनट समय नष्ट मत करो, उसी समय द्वंद्व करने के समय भला हरिनाम भजन करो। और कैसा लक्षण होना चाहिए? धरती माता के ऊपर हम सब कर्म करते हैं, जितना अपना कर्म करते हैं सब सहता है। भक्तों का ऐसा लक्षण होना चाहिए। भक्त बातों बातों में क्रोध करना, अहंकार करना, भक्तों में भक्ति प्राप्त या भगवत प्राप्ति नहीं हो। छोटा बनाओ खुद को और धरती माता जैसे सहनशील बनो, सहने की क्षमता बनाओ। एक पद में क्रोध, बातों बातों में अहंकार और बातों बातों में अपना वैभव संपत्ति को प्रमाण करना, उसको छोड़। चैतन्य महाप्रभु ने अमानिन मान देना, जो अज्ञानी है उसको सम्मान दो, तर्की है उनको सम्मान देके छोड़ दो। अज्ञानी है ना, जो अज्ञानी लोगों को क्रोध करते हैं, उनको इतना सम्मान दो ताकि उनका क्रोध भी सुशीतल पवन बन जाए। जो जिसका कोई अधिकार नहीं है उनको सम्मान दो। और कीर्तनीय सदा, समय नष्ट मत करो, समय को इस तरह बचा के भगवान के नाम भजन करो। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे
जो भक्त सुधर्मा सभा को जाएंगे उन्हीं भक्तों के लिए ये मंत्र है, राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे हरे। क्योंकि सुधर्मा महासभा में ये नाम भजन होगा, क्योंकि युग के अनुसार नाम का परिवर्तन होता है। यानी कृतयुग ध्यायते विष्णु, भगवान विष्णु के नाम सत्ययुग में कर रहे थे। त्रेतयम जोगते भगवत, त्रेतया में नाम नहीं रहा, योग माध्यम से मनुष्य को परमार्थ प्राप्ति। द्वापरम परिचार्यम, द्वापर युग में परिचार्य के माध्यम में मनुष्य को मुक्ति पथ मिल गया। कलो तत् नाम हरि हरि कीर्तना, और कलियुग में हरि कीर्तन जो चैतन्य भगवान ने महामंत्र का प्रचार किया, वो महामंत्र कलियुग के मानव को उद्धार के लिए उन्होंने प्रचार किया। पर जब सत्ययुग बनेगा ये महामंत्र उल्टा भजन होगा। इसको अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा, हरे राम के स्थान पर राम हरे कृष्ण हरे। तो इसलिए इस मंत्र जो सुधर्मा सभा को जाएंगे, यहाँ जो भक्त बैठे हैं सबको बताता हूँ। सुधर्मा सभा क्या है? भगवान राम धर्म संस्थापना के समय से पहले वानर देवता सभी को बुला के, देवता के साथ देवी माता को भी बुला के सुधर्मा महासभा बैठे। कृष्ण भगवान सुधर्मा महासभा बैठे। मरते पर भगवान आते हैं तो सुधर्मा सभा बैठाते हैं, और स्वर्ग में सुधर्मा सभा इंद्र प्रतिनिधित्व यानी वो सभापतित्व करते हैं, पर मरते पर खुद भगवान के अवतार खुद भगवान करते हैं। उसमें ब्रह्मदेव, शंकर भगवान सभी देवता आते हैं। और एक दिन सुधर्मा सभा बैठेगा। ये भक्तों का एक अंतिम पर्याय है, जिससे भक्तों का मन वांछा पूर्ण हो जाएगा। सारा भारत विश्व के भक्त लोग एकत्रित होंगे। किसके लिए? न सुधर्मा महासभा। और उसी सुधर्मा महासभा में जाएंगे तो देखेंगे भक्त लोग हरि कीर्तन, क्या कीर्तन? राम हरे कृष्ण हरे मंत्र से चतुर्दिक को आनंद, एक सुंदर स्वतंत्र परिवेश सृष्टि कर रहे हैं। और मंत्र ही है राम हरे कृष्ण। आपसे बता दिया, ये ग्रंथ नहीं रचना होता तो इसके बारे में कैसे पता चला? ये ग्रंथ रचना हुआ तो हमको पता चला। अब युग परिवर्तन है, महामंत्र तो भजन करेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु का, ये हमारी पर कृपा है। पर त्रिकाल संध्या में राम हरे भजन करना जरूरी है। त्रिकाल संध्या माधव नाम राम हरे कृष्ण हरे। सुधर्मा महासभा जो होगा उस स्थान में प्रभु 1 लाख भक्तों को रजा बनाएंगे। उसमें संत भी बनेंगे, भक्त भी बनेंगे। अभी विश्व में इतना रजा नहीं है, इतना कंट्री हेड नहीं है, पर छोटे छोटे राज्य को रजा भी कर
बना जाएगा और दिल्ली सिंहासन पर भगवान कल्कि खुद बैठे। अच्युतानंद जी तो बड़ा सरलता के साथ लिख दिए, बड़ा राम राजा हुए दिल्ली सिंहासन, यानी बलराम यानी कल्कि दिल्ली सिंहासन पर जब राजा होंगे, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे विश्व में, उनका कंटेम्पररी, उनको लड़ने के लिए या बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा, एक भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे। अपना इच्छा से प्रभु शासन करेंगे, सारा विश्व को राम राज्य बनाएंगे। तो सुधर्मा महासभा जो बैठेगा वहीं पर संविधान का सृष्टि होगा। कैसे? न शिशु वेद के अनुसार ब्रह्मदेव प्रभु को बताएंगे, बोले प्रभु ऐसे ऐसे संविधान रहेगा, दंड विधान ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे लोगों का चलनी रहेगा, ऐसे ऐसे सामाजिक नियम रहेगा, प्रभु उसमें दस्तखत करेंगे। तो सारा विश्व में वो संविधान चलेगा, एक ही संविधान। तो इसलिए ये नाम को भजन करो, नसीब मिलेगा तो फिर सुधर्मा सभा को जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र तत्व घर घर में पठन होगा। इसको अच्युतानंद जी ने नित्य पंचसखा, नित्य यानी वैकुंठ के पंचसखा, नित्य पंचसखा, नित्य स्थली जो ब्रज है, और पंचसखाओं ने बताए हम भी श्री वृंदावन में भगवान कृष्ण के साथ बहुत समय और सारा जीवन वहीं पर हम गुजारे थे। और जगन्नाथ जी का निर्देश हुआ, फिर हम उड़ीसा में आके जन्म हुआ, और चैतन्य भगवान आए, फिर उनके साथ हम सखा बने, और उनका निर्देश पर भविष्य शास्त्र को रचना। तो इसलिए नित्य पंच सखाओं ने इसको भी लिखे हैं, भक्त लोगों का उद्धार का रास्ता, एक ही रास्ता त्रिकाल संध्या, एक ही रास्ता भागवत महापुराण का पठन, हर घर में भागवत पठन। इससे कोई मनुष्य नहीं रहेगा जिसके घर में आज भागवत जी पठन नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति नहीं, हर मेंबर को पढ़ना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं हमारे घर में पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ेंगे, ये नहीं चलेगा। सबको भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा, सबको भागवत महापुराण पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सुधर्मा महासन भागवत बंटन करता है, भागवत कथा करता है, और भविष्य के बारे में भी बताता है, ताकि आप लोग परिवर्तन हुए, समय नहीं है और समय को समझकर कर्म करें, तब आप सत्ययुग को जाके फिर अपना मानव जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो भागवत महापुराण का पठन भारत में नहीं, सारा विश्व में जितने देश है सभी स्थान पर भागवत का पठन होगा। कोई अलग धर्म मजहब नहीं रहेगा, एक ही धर्म सनातन रहेगा, एक ही शास्त्र भागवत महापुराण रहेगा, एक ही देवता कल की भगवान रहेंगे या कल के राम रहेंगे, और एक ही परंपरा रहेगा, जिस परंपरा का नाम माधवीय परंपरा। कृष्ण भगवान के परंपरा माधव परंपरा है, जगन्नाथ जी के परंपरा माधवीय परंपरा है, चैतन्य भगवान के परंपरा माधवीय परंपरा, जगन्नाथ महाप्रभु प्रसाद माधव मंत्र से ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए माधव परंपरा चैतन्य महाप्रभु के जो धारा है उसको पालन करके भक्त लोग आगे सत्य की ओर चले। तब हम विचार करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण महात्मा में कलयुग की अंत और नारद महामुनि के आगमन, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ मिलन और विचारधारा का तत्व क्या है, उस विचारधारा का तत्व क्या है, संसार को समझना जरूरी है, सभी को समझना जरूरी है। क्योंकि भारत एक बड़े परंपरा संतों का, जहां दिव्य से दिव्य परंपरा संतों का है,
और इस देश में तो मैं कहता हूँ ये तो संतों का देश है, देवताओं का देश। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कलश्रुत्य उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महीतर। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ, विश्व में 7 वर्ष है, बड़े बड़े भारत जैसे पवित्र वर्ष है, देश, उसमें भारत 1 नंबर है, श्रेष्ठ है। इतने पवित्र स्थान भारत है, देवताओं का देश भारत है। और सनातन का बीज यानी विश्व को जो नियंत्रण करता है, जलवायु को, भोजन और प्रकृति पंचभूत को, वो भारत से होता है। भले अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन आज वैभवशाली बने, पर बीज तो हमारी है, नियंत्रण तो हमारी प्रभु करते हैं, क्योंकि असुरों ने तपस्या किए, उनको फल दे रहे, विनाश भी ऐसे हो। असुरों सदा तपस्या के माध्यम से सुखी बनते हैं। इस कारण वो देश आज रिच है आर्थिक स्थिति में, क्योंकि असुरों ने पूर्व युग में तपस्या की और पूर्व युग का प्रारब्ध उन्हीं लोगों को मिल रहा है। पर भारत में भक्त है भगवान का। तो भागवत शास्त्र का विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को प्रत्यावर्तन कर लिया, आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत् वर्ष सहस्रांशु शतं पंचदशोत्तरम यदा देवस्यो सप्तमाघेषु विचरन्ति तदा प्रभुतस्तु कली द्वादशार्थ सभाम। जिस समय भगवान कृष्ण अपना स्वधाम को लौटे, उसी समय धरती पर शब्द ऋषि मघाना क्षेत्र पर विचरण कर रहे थे और कलयुग को 1200 साल हो गया था। भगवान के चरण कमल के कारण कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता था, पर उनका उम्र बढ़ता जाता, प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया, पर उम्र तो बढ़ेगा। कोई खाए पिए ना पी घर में रहे तो उम्र तो बढ़ेगा। ऐसे कली का उम्र बढ़ गया, पर प्रभाव विस्तार नहीं किया। और जब भगवान कृष्ण के अंतिम समय यानी धरती को छोड़ने का शेष समय, कलयुग कई क्षेत्र पर प्रवेश किया, जिसको भगवान व्यास देव ने युधिष्ठिर को बताया। वो वायु पुराण में उसका रचना है और उन्होंने युधिष्ठिर को बताया ये जो महाभारत युद्ध होने के लिए जा रहा है, ये कली प्रवेश कर गया, जिस कारण ये बड़ा समर होने के लिए जा रहा है। और इस समय में उज्जैनी की ओर जा रहा हूं, क्योंकि वहीं पर शंकर भगवान का तपस्या में रहूंगा और कहीं सुरक्षित नहीं, सभी और कली प्रवेश कर रहा है। तो उसी समय महाभारत युद्ध से समय से पहले युधिष्ठिर को व्यासदेव जी ने भी बता दिए। कृष्ण भगवान अपना स्वधाम लौट गए, पर कली अपना मनबल से धरती पर आ गया और प्रभाव विस्तार किया। ये भागवत महात्म्य का तत्व है। फिर भगवान कृष्ण धरती से प्रत्यावर्तन के बाद, फिर कुछ समय के बाद नारद महामुनि धरती का एक सुंदर और पवित्र भगवान का पवित्र क्षेत्र समझकर, और नहीं तो भगवान का निर्देश पर, वो धरती पर फिर आके भ्रमण की। बोले देखे भगवान तो चले गए, भगवान तो अपना वैकुंठ पे चले गए, अभी धरती पर स्थिति क्या है। तो उन्होंने प्रयाग तीर्थ को गया तो देखे प्रयाग तीर्थ पर हिंदू लोग नहीं, वहीं पर विदर्भी लोग ने निवास कर रहे। अरे हिंदू का जो पवित्र तीर्थ है
वहीं पर विधर्मियों का क्या स्थान है। फिर पुष्कर गया, पुष्कर में भी ऐसा है, देख रहे हैं विधर्मियों लोग अख्तियार कर लिए, यहाँ कोई हिंदू लोगों का नहीं है और दबदबा किसी का न विधर्मियों का। सनातन धर्म का मूल क्षेत्र हरिद्वार गया, श्रीरंग धाम गया और सारा भारत तीर्थ कृत पर्यटन किया, सभी जगह पर देखे लोग सब मिथ्या कह रहे हैं और मिथ्या ऐसे बातों बातों में मिथ्या आज जैसे कहते हैं। और सभी लोग भोजन के लिए तड़प रहे हैं, सब रोजगार के लिए पागल है, कहाँ मिलेगा भोजन भी सही तरह से मिल नहीं रहा है, अनार पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, बारिश समय से नहीं हो रहा है। फिर लोग कामना वासना में डूबे हैं, ब्राह्मण लोग वेद शास्त्रों को विक्रय कर रहे हैं और अपने पत्नी परिवार के साथ कामना वासना में डूबे हैं, ज्ञान नहीं है, ब्रह्मत्व ब्राह्मण में नहीं। अगर ब्राह्मण के पास ब्रह्म रहेगा तब तो उसका प्रभाव में दूसरा लोग परिवर्तन होंगे, ब्रह्मत्व नहीं रहेगा तो कैसे होगा। और लोग अलसी यानी सोने में और कामना वासना में समय गुजार रहे हैं, दूसरा कर्म करने के लिए कोई नहीं है। उपद्रवग्रस्त हो गए, उपद्रवग्रस्त यानी घर घर में चोरी हो रहा है, रास्ता में लोग आने जाने से लोग दस्युवृत्ति कर रहे हैं और सारे तीर्थ क्षेत्र विधर्मी लोगों का अख्तियार है बलपूर्वक। तब देखिए सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, भगवान विष्णु का पूजा नहीं हो रहा है, नाम कीर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, लोग सब मांसाहारी बन गए। तो नारद महामुनि देखे धर्म रक्षा कैसे, ऐसा स्थिति, ये भागवत महात्म्य में रचना है। तब नारद महामुनि सोचे मैं जाके थोड़ा ब्रज की ओर देखें कैसा स्थिति है, क्योंकि ब्रज में तो परिवर्तन नहीं होता है। सच में सारा विश्व भ्रमण करो, ब्रज की धरती पर पैर रखोगे तब शरीर में आएगा सुंदर पवित्र वही प्रेम भक्ति भाव का एक सुंदर प्रभाव। तो नारद महामुनि ब्रज में जाके पच गए, पच के भगवान के नाम भजन करने लगे और ब्रज की रेत को अपने शरीर में लगाया, माथा पर लगाया, बड़ा आनंद। बोले प्रभु का लीला ही माता राधा रानी कृष्ण भक्तों का उद्धार, ये सबसे बड़ा लीला क्षेत्र जैसे गोलक वैकुंठ है ऐसे ब्रज भी है, तो बड़ा आनंदित हो गए। नारायण नाम भी भजने लगे, भजो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि,
यमुना किनारे पहुंचे और दूर से देखे एक सुंदर माता बैठे। समय अपराह्न का समय, नारद मुनि देख रहे एक माता बैठे हैं, बड़ा सुंदर है। तो जाके उनका पास पहुंचे, बोले माँ आप कौन है, यहाँ क्यों बैठी हुई, और आपके साथ जो ये दो बेटे यहाँ अचेतन में है वो कौन है। तो भक्ति देवी बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मेरा नाम भक्ति देवी है। भगवान कृष्ण जब धरती छोड़ के गए तो घोर कली का प्रवेश हो गया और घोर कली के कारण मेरा दुर्दशा आज ऐसा है। तब भक्ति देवी अपना जन्म वृतांत नारद मुनि को बताया। बोले मैं कर्नाटक देश में मेरा जन्म हुआ, द्राविड़ देश में, यानी द्राविड़ आज के जो तमिलनाडु, उसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक में मेरे को उम्र प्राप्ति हुई। फिर मैंने सारा भारत में सबसे ज्यादा सम्मान महाराष्ट्र में मेरे को मिला। यानी भक्ति महाराष्ट्र में बहुत मनुष्य के पास प्रभावशाली था, उसका अर्थ ही। और फिर महाराष्ट्र के बाद में गुजरात आया और कृष्ण भगवान के परम पवित्र प्रत्यावर्तन के बाद गुजरात की साधु संत ने, धर्मध्वजी इनको बताया, शास्त्र में धर्मध्वजी ने मेरे को विकलांग बना दिया। यानी हाथ पैर रहते हुए भी मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं मेरा प्रभाव विस्तार भक्तों की हृदय पर नहीं कर पाता हूँ, मैं स्थाणु मृतवती यहाँ पड़ा हूँ, न चलने की सामर्थ्य है न मैं किसी की हृदय पर निवास करने की शक्ति है। और भक्ति के छोड़ के ज्ञान वैराग्य जो में बेटे हैं वो भी विकलांग बन गए। तो इसलिए सोचे ब्रज में प्राण बचा ले जाके, क्योंकि ब्रज भगवान का लीला भूमि है और तुरंत ब्रज आने के बाद हमको तो जीवन मिल गया, यानी हमारा जीवन बच गया। पर घोर कली का प्रभाव से आज शरीर चलने की सामर्थ्य नहीं है और ज्ञान वैराग्य जो मनुष्य की भक्ति का मुख्य मार्ग है, परमार्थ का मुख्य द्वार है, यानी ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये होने से कोई भक्त बनेगा।
वो घोरकली के कारण बैठने के लिए क्षमता नहीं, मैं बैठा हूं, पर वो अचेतन बन के पड़े। तब नारद महामुनि बोले ठीक है, तो माता मैं अपना प्रचेष्टा से तुम तीनों को फिर पुनर्जागरण करूंगा, धरती पर फिर सनातन का प्रभाव विस्तार होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य मनुष्य में आएगा, फिर सनातन धर्म के प्रति मनुष्य का जो आज विराग है, जो सनातन से जो दूर हो रहा है, उसका पुनर्जागरण मैं करूंगा। तो भक्ति देवी ने फिर पूछे, नारद महामुनि मेरा स्थिति होने के कारण, ये तो कली का कारण, घोर कली का। नारद महामुनि बोले कली नहीं है, घोर कली, दारुण कलियुग का समय, यानी कलियुग का यौवन अवस्था हुई है। कब? जब नारद महामुनि 3000 वर्ष से पहले, 3300 350 होगा, क्योंकि आज कलियुग को आयु 5125 से ज्यादा हो गया। कृष्ण भगवान जब वैकुंठ को प्रत्यावर्तन किया, उसी समय 1200 वर्ष कलियुग हो गया, तो उसका बाद नारद महामुनि आए, तो 200-300 साल के बाद शायद आए। उसका स्पष्ट रचना नहीं है भागवत जी में, पर भविष्यवाणी शास्त्र का प्रमाण से हिसाब से मैं उनको आकलन करता हूं, करीब 3300 साल पहले नारद महामुनि। भले घोर कलियुग चल रहा है, दारुण कलियुग, तो उसी समय अगर घोर कलियुग चल रहा था, अभी कलियुग का क्या स्थिति है? उसी समय अगर कलियुग को यौवन प्राप्त हो गया था, अभी तो बुढ़ापा आ गया, क्योंकि कृष्ण भगवान 1200 वर्ष और मानो 500 साल, ये 1700 वर्ष में कलियुग को यौवन मिल गया, तो 3400 वर्ष में उनका बुढ़ापा शुरू होगा, और बुढ़ापा से फिर जितना साल मनुष्य अपना यौवन और बुढ़ापा को, यानी किशोर यौवन और बाल्यावस्था को भोग करता है, उतना उम्र वो बुढ़ापा में गुजरता है। वही मानो किसी को 50 साल तक उनका बुढ़ापा शुरू होता है, और 50 साल उनका जीवन है। ऐसे कलियुग का स्थिति है। तो इसी कारण आज कलियुग को, हमारी विचारधारा भविष्यवाणी में कलियुग का अंत हो चुका है, क्योंकि नारद महामुनि खुद बताए दारुण कलियुग चल रहा है। वो बहुत समय, जिस समय भागवत नहीं था, धरती पर भागवत कथा नहीं होता था, तब नारद महामुनि बड़ा दुख के साथ भी प्रचेष्टा किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनर्जागरण किया, वेद मंत्र से नाम मंत्र ध्वनि सब किया, उनको कान पर भगवत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भी उन्होंने पढ़ के सुनाया, तभी उनका जागरण हुआ। फिर उठ के बैठे, फिर सो गए। तो नारद महामुनि को बड़ा दुख लगा, बोले जो मृत मनुष्य उसको भी मैं जीवन दान करता हूँ, पर ज्ञान वैराग्य जो आध्यात्मिक तत्व है, शक्ति है, मैं उनको जागरण नहीं कर पा रहा। मेरा सभी तप शक्ति और भगवत भक्ति का शक्ति का कोई मूल्य नहीं हो रहा। उसी समय स्वर्गवाणी हुआ नारद महामुनि, बोले नारद महामुनि प्रचेष्टा करो, तुम्हारी प्रचेष्टा व्यर्थ नहीं होगा। तो और मजबूत हो गए, क्योंकि देखो जब धरती पर पाप बढ़ता है तब भगवान किसी को भेज दे, ताकि पाप को दूर करके धरती को फिर सफाई करके फिर सनातन को मजबूत करने। उस समय ज्यादा पाप बढ़ गया, जिसका कारण नारद महामुनि आए और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को उद्धार करने के लिए उन्होंने प्रचेष्टा किया, उसमें विफल। फिर भारत भ्रमण किया, फिर एक पूछा उसका निदान क्या है, क्योंकि साधु संत आश्रम सब हो गया, उसका निदान क्या है? कोई उसका निदान नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने बद्रीधाम की ओर चले। बद्रीधाम में तपस्या में बैठे तो दिव्य पुरुषों, दिव्य भगवान का रूप का दर्शन हुआ, चारों कुमारों का दर्शन हुआ। सनकादि ऋषि जो तपस्या में है बद्रीधाम,
क्योंकि भगवान का तपस्या का स्थान है बद्री धाम है। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार उनको दर्शन किया, दिव्य रूप से दर्शन किए, तो नारद महामुनि बड़ा आनंदित हुए। पर नारद महामुनि के ऐसे स्थिति देख के सरगादि ऋषियों ने उनको प्रश्न करे, बोले नारद महामुनि आपका ऐसे दुर्दशा क्यों, आपका मन इतना दुखी क्यों, कभी तो आप मन में दुख नहीं, पर आज हम दुख देख रहे हैं, आप चिंतित हैं, आपके शरीर में स्पष्ट होता है कोई बड़ा समस्या है आपके साथ। तब नारद महामुनि बताए धरती पर सनातन लुप्त हो रहा है, सारे धर्म क्षेत्र को विधर्मियों ने अधिग्रहण कर लिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य अमृतवत पड़े हैं, किसी मनुष्य में भक्ति भाव ज्ञान नहीं है और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं है, और सनातन अब रहेगा धरती नहीं रहेगा पता नहीं, तो उसका निदान बताइए। तब सनकादि ऋषियों ने नारद महामुनि को बताया धरती पर भागवत कथा का प्रारंभ करो। तो घोर कली से रक्षा के लिए, सत्ययुग बनाने के लिए नारद महामुनि और सनकादि कुमारों ने धरती पर पहला भागवत कथा शुरू हुआ, और उसी दिन से आज सारा विश्व में भागवत कथा हो रहा है। मध्य बिहारी जी बैठे कथा करते हैं, जाते हैं, मॉरिशस गए थे कथा करने के लिए, अभी भी आए। आप लोग भी भागवत पढ़ते हैं, भागवत कथा होता है। उसी समय पहला भागवत कथा सनकादि मुनियों ने बताया, बोले भागवत कथा करो, और भागवत कथा करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को फिर पुनर्जीवन मिलेगा। नारद महामुनि पूछे कहाँ करेंगे, तो बताए जाके हरिद्वार के आनंद घाट पर भागवत कथा करो। व्यास कौन होंगे, कौन बताएंगे भागवत, और उसमें एक बात उन्होंने बताया, सुखदेव जी जो भागवत पुराण बताए थे, जो भागवत शास्त्र, कोई भागवत शास्त्र को ही 7 दिन का कथा करना है। उससे पहले सुखदेव परीक्षित जी का भागवत कथा गंगा के किनारे हो चुका, उसको उन्होंने बताया, पर जो भागवत कथा हुआ था वही भागवत कथा, अहोरात्र भागवत कथा। यानी जैसे हम टेम्पररी करते हैं, घंटे 2 घंटे, वैसा नहीं है, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह, ऐसे कंटिन्यू बंद नहीं हुआ। और रात्र भागवत, वो भी आनंद है। व्यास कौन बनेंगे, नारद महामुनि पूछे। तब नारद महामुनि जब पूछे तो सनकादि ऋषियों ने बताए हम जाके खुद भागवत पढ़ें। तो सभी देवताओं को बुला गया, सभी तीर्थों को बुला गया, सभी नदियां, सभी पहाड़ियां, सबका जीवन है, सबने अपना स्थान लेके बैठे, मनुष्य लोग भी आए बैठे। भागवत कथा शुरू हुआ बड़ा आडंबर से। भागवत कथा शुरू होते होते भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गया, वो भी बड़ा हंसते हंसते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम भजन करके तो आगे उस स्थान पर बच गए और नचने लगे भक्ति में। तब सभी नचने लगे, सभी में भक्ति का प्रकाश हो गया। तो नारद महामुनि बड़ा आनंदित हो गए। 7 दिन का भागवत कथा हुआ, भगवान खुद आए और सबको दर्शन दिए। यहाँ भी भागवत कथा में भले आप दर्शन ना करते, पर मानस चक्र में, हृदय चक्र में, हृदय ग्रंथि में भगवान का दर्शन करो, दर्शन मिलता है भागवत कथा में। क्योंकि हमारी जो भागवत कथा होता है ये एक अलग है, जहाँ जगन्नाथ जी का साथ होता है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवन मिल गया, भागवत कथा शुरू हो गया और धीरे धीरे वो भागवत प्रचार हुआ सारा भारत में, और लोग धर्म की ओर लौटे, लोग सनातन की ओर भी लौटने लगे। और ऐसे लौटते लौटते आज सनातन का स्थिति ऐसा हुआ है। तो इसलिए भागवत कथा आज भारत में 1 घंटे में, यानी हर समय 1000-2000 कथा होता है।
चारों धाम का उद्धार हुआ, रामलला का प्रतिष्ठा हुआ और लोग शाकाहारी बने। बहुत मंदिर को जाते हैं, इतना भीड़ होता है, स्थान नहीं मिलता। अरे लोग तो कुछ समय से पहले मंदिर तो खाली था। मेरे बचपन का बात मैं कहूँ, मैं मंदिर जाता था तो कोई लोग नहीं थे, एक दो लोग, और मंदिर का पूजा की सेवा कर रहे हैं तो दो चार लोग ऐसे खड़ा होके भगवान हाथ में मंदिर में स्थान नहीं मिलता। ये सत्ययुग का संकेत है। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाई श्याम श्याम
भागवत जी पढ़े ना, तब वृंदावन में अपने आप बन जाता है। मन भाव भागवत महापुराण का प्रभाव से श्री वृंदावन प्राप्ति होती है। तो इसलिए निरंतर राधा रानी का राधा नाम सरस्रेषु नाम नास्ति महीतरे। राधा नाम 1000 बार भजन करने से धरती पर सभी नाम, सभी शक्ति, सभी तत्व, सभी तंत्र शास्त्र से महान बन जाता। तो इसीलिए राधा रानी इस समय राधा रानी महामाया शक्ति में संहार कार्य करेंगे, क्योंकि वो प्रकृति स्वरूपा योग माया राधा रानी महाशक्ति है। भगवान महाविष्णु जैसे महाविष्णु है, ऐसे महाशक्ति उनका राधा रानी। तो राधा रानी के कृपा भागवत कथा श्रवण कीर्तन मिलता है। किसी को भागवत श्रवण मिलता है तो राधा रानी का कृपा, किसी और कुछ नहीं। कोई भागवत कथा करते तो उनका कृपा है। तो इसलिए माँ राधा रानी का कृपा है आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर, ताकि मैं भी इस कथा कर पाऊं। उनका बिना इच्छा से ये संभव नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुनर्जागरण हो गए, पुनर्जीवित हो गए, और सभी भक्तों के हृदय पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रभाव आया। लोग भक्ति में रोने लगे, ज्ञान में शास्त्र पढ़ने लगे, लोगों को संसारिक माया से वैराग्यता आया। कितने दिन लगाया, करीब 3000 साल से आज यहाँ पहुंचे। इतने दिन भागवत कथा होते होते फिर युग परिवर्तन का समय आया। अब समय आया भागवत पठन का, और नारद महामुनि स्पष्ट प्रमाण करते हैं घोर दारुण कलयुग उसी समय चल रहा था, जिसी समय नारद महामुनि आनंद घाट में भागवत कथा किए थे, तब आप कलयुग को कितना। तो इसलिए अच्युतानंद जी ने बोले चक्रो ने तखसिव प्रभु रंगा धर जाजन के जाई जन्मीवे विष्णु भक्त अम्बे नीलांचल छाड़ू नर देह धारण। यानी जब जगन्नाथ के अंदर से नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, प्रभु दारू ब्रह्म से मानव रूप धारण करेंगे। अच्युतानंद जी ने लिख दी, नील चक्र से ध्वजा कहीं उभान हो जाएगा। एक बार नहीं 100 बार जा चुका है। और क्या बताओ, भक्तों को तो पता है, पर सबको बताएं ना, द्वंद्व फैलाएंगे, तर्क करेंगे, इधर उधर बात करेंगे, किससे बुलाएं जिसको हम बता नहीं पाएंगे। जैसे नंद यशोदा देवकी वसुदेव पाते हुए भी भगवान को प्रकाश करने से भय था, क्योंकि समय कलिका। इस समय सिर्फ नाम भजन कीर्तन और यज्ञ अनुष्ठान, भारत में हर राज्य में यज्ञ अनुष्ठान होगा। आगे गुजरात में 7 दिन का यज्ञ अनुष्ठान के साथ भागवत कथा होगा। मधुबिहारी जी अगस्त महीने में सूरत में संत लोगों को भी बताता हूँ, ये 7 दिन का भागवत कथा सत्ययुग का आगमन का पहला यज्ञ अनुष्ठान होगा गुजरात की सूरत में, और सुबह सूर्यास्त तक हवन चलेगा, उसका बाद कथा चलेगा। क्योंकि दोनों, एक भागवत जी दूसरा यज्ञ अनुष्ठान, ये दोनों मिलकर रहे। ये युग परिवर्तन का सबसे बड़ा जरूरी आवश्यकता है। तो इसलिए समय परिवर्तन हो चुका है, भागवत जी में प्रमाण मिल रहा है कलयुग का अंत। अच्युतानंद जी ने तो बोले इतना क्या समझो कलयुग के मानव, मैं बताता हूँ, जब ध्वजा गिर जाएगा जगन्नाथ मंदिर से, जानोगे प्रभु निराकार से साकार रूप धारण करेंगे। पर सबको प्राप्ति नहीं होगा।
क्योंकि सबका नसीब में क्या भगवान मिलने का एक, तो इसलिए जिसको मिलने वाला उसको मिलेगा। इसलिए वो ग्रंथ को उन्होंने रचना कर दिया, बोले इसको जब अंतिम समय कलयुग का होगा उसका प्रचार होगा। जिस समय कल के अवतार आएंगे उसी समय ये ग्रंथ का सारा विश्व में प्रचार होगा, जो आज हो रहा है। क्योंकि 600 साल पहले अनेक विद्वानों ने उड़ीसा में जन्म हो चुके हैं, अनेक संतों ने जन्म हो चुके हैं, पर इसका क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हुआ? इस समय आ गया। तो इसलिए समय मत नष्ट करो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत जी पढ़ो। सुबह घर में भी छोटा सा ताम्र पात्र में कम से कम पंचभूत को और भगवान महाविष्णु पंचभूत 10 दिक्पाल अष्टवसु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण करो, त्रिकाल संध्या करो। देखो कौन बिगाड़ेगा दुनिया में? कुछ नहीं, क्योंकि अब कली का प्रभाव नहीं, सत्य में रहने वालों का डेवलपमेंट होता है। सत्य धर्म में जो है ना उनका विजय होता है। जो अधर्म करते पकड़ जाते हैं, चाहे कितने क्षमताशाली हो, कितना वैभवशाली हो, सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, वो पकड़ा जाते हैं, क्योंकि आप सत्य जुड़ा गए। तो जो त्रिकाल संध्या करते हैं सुबह घर में भी हवन करो, उसका पद्धति विधि हम बता देंगे। उसको करने से वो जो उसमें जो राख से जो धुआं आएगा ये वायुमंडल को पवित्र करेगा और उस सांस से शरीर में हुआ बीमारी चल जाएगा। जो शरीर में बीमारी रहता है ना, उस सांस में वो बीमारी भी चल जाएगा, क्योंकि त्रिकाल संध्या उसका साथ यज्ञ उसका दोनों सब करो। ब्रह्म कर्म, जिसको अच्युतानंद ने बोले जो ब्रह्म कर्म करेंगे वो सत्य युग को जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो कलिकल उसमें युग भाग में चल जाएंगे, यानी कलयुग की भाग में उनका आयु का खत्म हो जाएगा। जो सत्य और ब्रह्म कर्म करेंगे वो सत्य युग का मान करेंगे। तो इसलिए आज की विचारधारा यही है। कल हम विचार करेंगे कैसे कलियुग का प्रवेश हुआ, राजा परीक्षित ने कैसे कलियुग को। और मधुबिहारी जी जैसे मैं ये सब्जेक्ट करता हूँ, आप दूसरा सब्जेक्ट कुछ भी कीजिए। अब तो बैठते हैं ना, तो कम समय में ज़्यादा भक्त उनको मिलना चाहिए। और मैं ये सब्जेक्ट कल करूँगा राजा परीक्षित जी का, जो कलियुग को दमन और कली का प्रवेश और भक्ति नहीं और धर्म और धरती माता का विचारधारा, और कैसे राजा परीक्षित का भागवत कथा सुनते महाप्राण हुआ, इसकी विचार रखेंगे कल। और भविष्यवाणिका में कलयुग के अंत के बारे में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, भागवत महापुराण में क्या लिखा है, कुछ विचार रखेंगे। अगर इसके बारे में कलयुग के अंत के बारे में शास्त्र बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कथा के अंत में बैठिए, आपस में विचार करूँगा। कम भक्त है आज, क्योंकि सज्जन का संख्या कम है, विचार करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं हाँ हमको भी सत्य युग जाना है, हमको भी भगवत प्राप्ति करना है, तो मैं उसके लिए राजी हूँ, क्योंकि मैं तो इसी कारण ही आया हूँ। मेरा जीवन सार्थकता तब होगा एक भक्त बनेगा तो, क्योंकि एक एक भक्त को जोड़ के भगवान के 64 करोड़ भक्तों को उद्धार करने के लिए मेरा इच्छा है। वो भगवान करेंगे नहीं करेंगे मेरे को मालूम नहीं, कितना जिम्मेदारी रखेंगे नहीं मालूम नहीं, मेरा प्रार्थना ही प्रभु से, ताकि प्रभु मेरे को भी कुछ काम दो, मैं उस काम करके मेरे जीवन को परित्राण करूंगा, बंधन मुक्त करूंगा। बोली श्री वृंदावन बिहारी की, बोली मराठा रानी की। सभी खड़ा होंगे, गीत गोविंद भजन होगा जगन्नाथ जी की।
धरते जगन्निवहते ओणमुद्बिभ्रते यज्ञं धारयते बलिं चलयते यत्रीघयं कुर्वन्ते पौरस्तं जयते अलङ्करयते कारुण्यमातुन्नते मेच्छानुमुच्चयते दशाकृति कृते श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमो श्रीराधिका वल्लभाय नमो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी जय हो बोलिए राधा रानी की जय हो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो बोलिए श्री बलभद्र भगवान की जय हो बोलिए माता सुभद्रा मैया की जय हो बोलिए सुदर्शन भगवान की जय हो बोलिए श्री ब्रह्मदेव की जय हो बोलिए मापति महादेव की जय हो बोलिए सूर्य भगवान की जय हो बोलिए समस्त देवादेवी की जय हो। हे भगवान, आपसे निवेदन है, धरती पर सत्ययुग का आगमन, सनातन का प्रतिष्ठा, गोमाता का सम्मान, सुरक्षा और भक्तों का कल्याण जल्दी से जल्दी आपकी अवतरण, आपकी प्रकाश और भक्तों का इच्छा का पूर्ण हो। आनंद एक बार हरि हरि और एक बार हरि हरि और एक बार हरि हरि। जय श्री माधव, जय जय श्री माधव।